हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो हमारा दूसरा पैराग्राफ क्वेश्चन 2022 जुलाई जो पेपर हुआ था उसका जो प्रीवियस जो ईयर का एनालिसिस वो हमारा चल रहा है, उसमें से हम लोग दूसरा पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पिछले वीडियो में हमने बात किए थे जो सोशल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसके बारे में हमने बात किया था कि उसका कल हमने की आंसर के साथ बात किए थे। आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ लूंगा, तो थोड़ा सा उसको हम रीड करेंगे, उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस आंसर ऑलरेडी की आंसर हमारे पास है, लेकिन उसका थोड़ा रीजन भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले तो इसमें सिंपल वे टेक्निक आप समझ लीजिए। यदि आप पैराग्राफ ठीक से पढ़ लोगे तो आपका 3 to 4 क्वेश्चन तो यूं ही समझ में आ जाएगा। तो टेक्निक ये है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो मैंने पहले भी बात कहा था कि 2 पैराग्राफ में आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आप अगर आप अच्छा कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 to 7 क्वेश्चन ठीक ही है। अगर 7-8 क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा आंसर मैं बोलूं, अगर कई बार आपको पता नहीं लगे तो वो अलग बात है। तो देखिए क्या होता है, इन्होंने एक पूछा है, एन इन्वेस्टिगेटर डिजाइन्स एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ visual signal on detectability of change in illumination in a dark room on 120 randomly selected sample of college going male students। तो एक एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एक कॉलेज गोइंग मेल स्टूडेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंटर। तो उन्होंने क्या देखना चाहता है, इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन को देखना चाहते हैं। देखिए, जनरली हमने एक्सपेरिमेंट की बात करते तो वहां पे 2 चीजें आती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन का इफेक्ट देखना चाहता है। तो उसमें लेवल, इल्यूमिनेशन लेवल को भी देखना चाहते हैं और ड्यूरेशन ऑफ विजुअल सिग्नल ऑन डिटेक्टेबिलिटी, जो हम डिटेक्ट करते हैं उसका ड्यूरेशन क्या, विजुअल सिग्नल का ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा याद रखने वाली बात ये होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंफ्लुएंस को डिपेंडेंट वेरिएबल में हम देखते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो उसमें 120 रैंडमली सेलेक्टेड, देखिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये हमेशा आता है रैंडमली सेलेक्टेड। रैंडमली का मतलब होता है हमने सीक्वेंस नंबर हुए था ना, यू आर टेकिंग 2 ग्रुप, अगर आप एक ग्रुप में 1 ले लिया और दूसरा ग्रुप में आपने 2 ले लिया, 3, 4 ऐसा करके, मतलब एक इवन नंबर होता है, एक ओड नंबर होता है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है। एंड शी डिसाइडेड to use low and high levels of illumination। देखिए, लेवल्स आ जाती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। एक बात समझ लीजिएगा, हाई लेवल 2 लेवल्स की हम डिफरेंट ये एरिया में हमने बात करते हैं कि 2 लेवल्स, यहाँ पे इन्होंने 2 लेवल के बारे में बात किया। जब भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता है तो लेवल्स के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स के बारे में भी हमने बात करते हैं, जैसे फैक्टोरियल डिजाइन होता है। तो ये थोड़ा समझ लीजिए। और उसके बाद उन्होंने क्या देखना चाहते हैं, इल्यूमिनेशन एंड 3 लेवल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। 3 लेवल उन्होंने बनाया और ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस एज 30.50 एंड 70 मिली सेकेंड्स। जो ड्यूरेशन उन्होंने रखा था, ये चीज रखा था उन्होंने थ्रू एन इलेक्ट्रिक क्रोनोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने इसके बाद द इन्वेस्टिगेटर यूज्ड सेपरेट ग्रुप डिजाइन फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट बोल रही है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वेरियस कॉम्बिनेशन में हमने अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टी फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है। तो जब भी हमने इस तरीके से डिजाइंस करते हैं, मल्टी फैक्टर अनोवा की डिजाइन है, अनोवा जो होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। तो उसमें अलग अलग, जैसे कि फैक्टोरियल डिजाइन जिसका हम कह सकते हैं, एक तरीके से फैक्टोरियल डिजाइन को हमने मल्टी फैक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने 1 वे एनालिसिस भी नहीं है, 2 वे एनालिसिस भी नहीं है। तो और मल्टी एनालिसिस का जो हम बात करते हैं, जैसे कि मनोवा हो गया, और उसके बारे में आप अगर थोड़ा बहुत आइडिया ले लोगे तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। पहले तो आपको ये बात समझ में होना चाहिए, ऐसा आंसर करने में थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को अगर पढ़ ले, जो जैसे रैंडम हो गया
और अलग अलग तरीके से, जैसे रैंडमाइज्ड डिजाइन, ब्लॉक डिजाइन हो गया और मल्टी फैक्टर डिजाइन हो गया। तो थोड़ा सा आप रिसर्च डिजाइन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने ये बोल रहे हैं कि इस तरह से उनका डिजाइन था। और उसके साथ साथ इन्होंने सेपरेट ग्रुप मैंने अभी बताया, और तो उनको क्या करना था, द पार्टिसिपेंट वर रिक्वायर्ड टू प्रेस यस बटन इफ दे डिटेक्ट द सिग्नल। यदि उन्होंने सिग्नल को सही से डिटेक्ट किया तो यस बोलना था, अगर नहीं तो नो बोलना था। ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर था। और तो उसके बाद देखो उनको इन्होंने ईच पार्टिसिपेंट वाज गिवन टोटल ऑफ 50 ट्रायल्स विद इन विच 10 सिग्नल्स वर रैंडमली प्रेजेंटेड, proportion of hits and false alarm was computed for each participant and were analyzed to get answers to reach questions। तो इस तरह से अगर हम देखें इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन तीन बात आपको याद रखना। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसका लेवल्स क्या है, ग्रुप कितना बन रहा है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। देखिए अलग अलग ग्रुप का डिजाइन होते हैं, हमने रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, ब्लॉक डिजाइन होते हैं, उसमें हिसाब से ग्रुप भी बन जाता है। तो जनरली हमने एक्सपेरिमेंट में तो पता ही है हम लोग को कंट्रोल ग्रुप एंड एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है। तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा देखेंगे। अब देखिए पैराग्राफ तो हमने समझ लिया है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से हमने कोशिश करेंगे। हम ज्यादा टेक्निकली नहीं समझेंगे, पहले तो समझ लीजिएगा क्या हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों होता है, ये क्यों है, उसको हम आगे की क्लास में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम पढ़ाएंगे आपको। उसमें खास करके आपको रहेगा बेसिक आइडियाज ऑफ मनोवा, अंकोवा, ये सारे के बारे में हमने एक बेसिक क्लास लेंगे उसके ऊपर, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा उसका। अब फिलहाल तो मैं आपको बेस्ड हमारा आइडिया जो हमारा बात कहती, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका पहला क्वेश्चन है कि भाई इसमें कौन सा डिजाइन है। तो मैंने पहले ही बताया था मल्टी फैक्टर डिजाइन। इन्होंने कहा कि एक ही फैक्टर नहीं, अलग अलग वेरियस लेवल में उन्होंने कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं कि भाई ये जब भी आपको वेरियस लेवल में वेरियस मोड पे उन्होंने अगर डिजाइन बना रहा है तो ये वेरियस का वर्ड यूज के बोल सकते हैं, मल्टी फैक्टर ये होगा। और उन्होंने दूसरी क्वेश्चन में पूछा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, मैंने कि वेरिएबल्स किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उन्होंने किया था। इन्होंने फिक्स्ड फैक्टर की वेरिएबल यूज किया था। तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है मैं अगले जब रिसर्च डिजाइन में बता दूंगा कि क्या होता है। कि हमने देखिए फैक्टर्स, फैक्टोरियल डिजाइंस होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो ये हम फिक्स्ड फैक्टर रखे होते हैं जो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंटर उस सेलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उन्होंने सेलेक्ट करके उस लेवल में उन्होंने क्या देखना चाहते हैं उस चीज को उन्होंने एक फिक्स किया होता है बेसिकली। तो उसको हमने डिटेल हम आगे बताएंगे, इसको डिटेल उसको क्लास करेंगे, उसकी हमने ये करेंगे। बट फिलहाल हम थोड़ा सा आप आइडिया, जनरल आइडिया लगा के ही आपका अच्छा क्वेश्चंस जो पैराग्राफ ठीक से पढ़ने से आपका ज्यादा आइडिया आपको लगाने की जरूरत नहीं, यूं ही आपको पता लग जाएगा। और एक तो फिक्स्ड फैक्टर रहेगा, और उसके बाद अलग अलग उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो उसमें आपको थोड़ा ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो और देखिए हाइपोथेसिस भी उन्होंने पूछा कि कितना हाइपोथेसिस होने का चांसेस है। देखिए इन्होंने 3 लेवल की उन्होंने बनाया था, 2 लेवल था, वहां पे 3 ग्रुप बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो हमने इसको 3 हाइपोथेसिस इन्होंने, अगर पूरा पैराग्राफ आप ठीक से पढ़ ले तो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि 3 हाइपोथेसिस उन्होंने बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 3 हाइपोथेसिस एक इंपॉर्टेंट है वहां पे एक रिजल्ट नतीजे पहुंचने के लिए। तो उसके बाद एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात किया, थोड़ा सा टेक्निकल है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं आपको फिर अगेन बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा 114 रहेगा, क्योंकि 120 मेंबर थे, n-1 फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पे n- जितना ग्रुप्स होते हैं उसको, यानी कि हमारा सेकेंड स्टेज में आ जाती है। तो n-1 या n- ग्रुप जितना ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने 6 नंबर को माइनस करना होता है। दैट इज द रीजन 114 जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो उसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 तरीके से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये करते हैं, तो उसको हमने आगे डिस्कस करेंगे। उसका अनुभव के बारे में जब डिस्कस करेंगे वो सारे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर हम देखें एक इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल एम्बिएंट इल्यूमिनेशन करके एक होता है। इन्होंने एक क्वेश्चंस किस तरीके से इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिया था उसको भी उन्होंने पूछा है। उसका सेलेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने कैसे किया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने किया था जेंडर
एंड एम्बिएंट इल्यूमिनेशन उन्होंने सेलेक्ट किया था, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पे सेलेक्ट किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने कौन सा जो टॉपिक को सेलेक्ट किया था, उसका आंसर था जेंडर एंड एम्बिएंट इल्यूमिनेशन। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का वो देखना चाहता था उस क्वेश्चन की, तो वो एक क्वेश्चन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा अपने अगर उसको एक बार, दो बार, अगर 3 बार भी आप अगर पढ़ ले, थोड़ा सा मार्क कर ले क्या होता, तो मैं मानता हूं आपको 3 to 4 क्वेश्चन आप यूं ही कर लोगे। लेकिन द कंडीशन अप्लाई इज थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अनोवा की डिजाइन्स क्या होती है, अनोवा का क्या क्या चीजें आपको बेसिक, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो गया, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो हमने करते हैं जो ग्रुप होता है, और कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इसको थोड़ा सा समझना होता है, और लेवल्स क्या होती है वो चीज को आपको समझना पड़ता है। थोड़ा सा आप समझेंगे। और हम पैराग्राफ को लेके आ रहे हैं आगे आने वाला क्लासेस में, पैराग्राफ, सेपरेट पैराग्राफ की क्लासेस होंगे। ये सिर्फ पेपर एनालिसिस का है फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में हम लोग आगे इसका पूरा डिटेल्स में हमने क्लास पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अभी शुरू हो रहा है जून के लिए, और साथ ही साथ हम लोग ये किया है कि हमारा रेगुलर वीडियो एटलीस्ट अल्टरनेटिव डे या रेगुलर बेसिस में आपको वीडियो आते रहे, ताकि आप लोगों का जून का जो तैयारी मजबूत रहे। और साथ ही साथ ये फरवरी में जो तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ कि कितना भी हमारा पास कुछ दिन बचे हुए हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाए 2022। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट करने के लिए। तो ऑनलाइन कोचिंग में हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड कोचिंग दे देंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप लोगों में यदि हौसला है, आप लोग करना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल कोचिंग के साथ हमारा क्लासेस को ले लीजिएगा, और अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग को आपको पढ़ाएंगे। और आपका जरा सा गाइडेंस को लेके अगर यदि फॉलो कर लोगे, तो आप लोगों का एकदम जो सक्सेसफुल होने में कोई दो राय नहीं है। और आप मेरा साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि सारे डिटेल्स हम सोशल मीडिया में क्या क्या कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया और अलग जैसे फेसबुक हो गया, तो वहां पे भी देख सकते हैं। तो आप लोगों का यदि कोई इश्यू है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है, जैसे कि पेपर की तैयारी के ऊपर हो सकता है या मटेरियल्स के ऊपर है हो सकता है, और आगे का अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे पीएचडी एंट्रेंस हो गया और जेआरएफ की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो जो भी कुछ क्वेश्चंस है, तो आप यूजीसी नेट साइकोलॉजी से अलावा भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम मटेरियल हो या इवन मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, आप मेरा चैनल में आप बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आपका रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग ये ऐसा हमारा एफर्ट को देख रहे हैं, हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कंटेंट लेने के लिए, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी आपको वर्थ लगी, तो आप लोग को प्लीज सब्सक्राइब करना अगर अपने नया लोग हैं, और कम से कम आप शेयर कर सकते हैं। जस्ट आप एक शेयर करने से 10 लोगों की आपका ये वीडियो चलती है और उसका फायदा भी होता है, और साथ ही साथ आप लोगों को मुझे आगे कंटेंट बनाने के लिए भी एक हौसला बढ़ेगा। तो ये मेरा पूछने का था। कल फिर अगेन मैं 5 क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं, और आप आज और एक मैं बताना चाहूंगा कि नेट साइकोलॉजी यूट्यूब आज 8000 व्यूज पार की गई है, और साथ ही साथ हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। तो ये आपका सपोर्ट की देते हैं, तो आप लोग हमारा कंटेंट्स को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी बात के लिए मैं अगले दिन में आ जाऊंगा और 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। ये थोड़ा सा आपको लंबा लगे होंगे, लेकिन हमारा कंटेंट के साथ हम आएंगे, जो भी कुछ आएंगे। थैंक यू सो मच।